संपूर्ण ब्रह्मांड नाद स्वरूप है। प्रकृति में बहुत सी ध्वनियां प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें कृष्ण की बांसुरी का स्वर, महादेव के डमरू का स्वर संचारित हो रहा है। अवकाश युक्त आकाश में प्रवाहित ध्वनियों को समझना आसान नहीं है। कहते हैं केवल योगी ही नाद सुनने में सक्षम हो सकते हैं। ब्रह्मांड में भी यह ध्वनि हर पल गुंजायमान हो रही है। यह भगवान शंकर के डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि कही जाती है। इसी से पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन या शब्द की रचना हुई थी। तब से यह ध्वनि अनादिकाल से लगातार गूंज ही रही है। यह ध्वनि हमारे शरीर में भी गूंज रही है। योगी जन समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए इस पर मन को बहुत लीन करते हैं, क्योंकि साधारण अवस्था में हमारा चित्त संसार में या मन में चल रहे लगातार ख्यालों से विचलित रहता है, इसलिए अनहत नाद सुनाई नहीं देता। आज हम आपको इस अनहत नाद को सुनने की एक अत्यंत आसान विधि बताने जा रहे हैं। कर्णतंत्र अनहत ध्यान की दूसरी विधि। इस विधि द्वारा कुछ दिन के अभ्यास में ही अनहत नाद की परम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। यह इतनी आसान है कि इसे करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित होने की जरूरत नहीं है। इसे लेटकर ही करना है। अनहत नाद ध्यान की इस अत्यंत आसान विधि को करने के लिए सबसे पहले शवासन पर लेट जाएं। शरीर व श्वास को पूरी तरह शिथिल हो जाने दीजिए। हथेली आसमान की ओर रहेगी। कुछ देर इसी तरह बिल्कुल शांत पड़े रहकर मन व शरीर को शांत करें। अब दोनों हाथ के अंगूठे से इस तरह दोनों कान को बंद करें तथा दोनों हाथ की बाकी 4 उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए सर के नीचे तकिया बना लें। बाकी शरीर पूरी तरह से स्थिर पड़ा रहेगा। अंगूठों से इस तरह कानों को बंद करें कि बाहर की आवाज कम से कम सुनाई दे। जैसे ही आप कर्ण छिद्र को पूरी तरह बंद कर लेंगे और मन पूरी तरह शांत होगा, झिंगुर जैसी आवाज जो अक्सर गांवों में या सुनसान जगह पर सुनाई देती है, वह सुनाई देने लगेगी। चित्त को वहां लगाना है। शुरू में आपको श्वास की आवाज सुनाई पड़ेगी। आगे और गहराई में जाएंगे तो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ेंगी। गहराई में जाते जाना है। अंत में मेघनाद सुनाई पड़ेगा तथा परमात्मा का दर्शन होगा। किसी को प्रारंभ में सुनाई न दे तो वे घबराएं न। कुछ दिन के अभ्यास से जब मन पूरी तरह शांत होगा तो यह आवाज सुनाई देने लगेगी। इसे ही साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। इसे ही अनहत नाद कहते हैं। अपने पूरे ध्यान को इस आवाज में लगा दें। पूरी तन्मयता के साथ इस आवाज के साथ एक हो जाएं। प्रारंभ में झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। कई महीनों के अभ्यास से अन्य दिव्य संगीत भी सुनाई देंगे, जैसे शंख, ओम, बांसुरी, झरने या अन्य कई नाद आपको सुनाई देंगे। यह आपके इस साधना के प्रति समर्पण पर निर्भर है कि आप किस तेजी के साथ इस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। जितनी देर कान बंद करके रख सकते हैं उतनी देर बंद किए रहें और इस अद्भुत नाद को सुनते रहें। हाथ या कंधे में दर्द होने लगे या असहज महसूस होने लगे तो हाथ को पुनः शवासन की स्थिति में ले आएं। अभी भी आपको वह झिंगुर जैसी आवाज सुनाई दे रही होगी। अपने पूरे ध्यान को इस ध्वनि पर लगा दें। यह आवाज सुनाई न भी दे रही हो तो जो आवाज कानों में पड़ेगी उसे सुनते रहें। किसी भी आवाज या शोर से शिकायत न करें। एक भी आवाज आपके कान से बचने न पाए। शरीर बिल्कुल अचल होगा, बिल्कुल शांत, श्वास भी पूरी तरह विश्रांत। शुरू में आपको अगल बगल के वातावरण की आवाज, घरघराहट की आवाज या सीटी की आवाज आदि सुनने को मिलेगी, पर इन सब फालतू आवाजों से अपना ध्यान हटाकर लगातार अनहद दिव्य ध्वनि को सुनने की कोशिश करते रहें। इस ध्यान विधि का प्रयोग 10 मिनट से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। प्रारंभ में इसे 10 मिनट ही करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप देर तक कर पाएंगे। अगर रात को सोते समय इस ध्यान विधि का प्रयोग करके आप सोएं तो आपकी नींद बहुत गहरी हो जाएगी। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। संभावना तो यह है कि 2-4-8 दिनों के प्रयोग में ही आपको एक गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे की जैसी सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। अनहत नाद सुनने का अभ्यास करने पर जैसे जैसे आपको अंदर से नाद की आवाज सुनाई देने लगेगी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा तथा देह भाव को आप भुलाने लगेंगे।
एक आवाज सुनते सुनते उसके पीछे छुपी दूसरी आवाज सुनाई पड़ेगी तथा दूसरी आवाज के पीछे तीसरी। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुनने में आपका मन लगा रहेगा तथा देह भाव भूल जाने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नाद सुनते सुनते अंत में ब्रह्म नाद सुनाई पड़ेगा और आप ईश्वर का अनुभव कर लेंगे। अनहत नाद का अर्थ वैसी ध्वनि से होता है जो एकाग्र होने पर सुनाई देती है। इसे नाद योग के अभ्यास के माध्यम से सुना जा सकता है। यह ध्वनि कानों से नहीं सुनी जा सकती बल्कि इसे एकाग्र होकर महसूस किया जा सकता है। फकीर इसे अनहद कहते हैं, अर्थात कभी न खत्म होने वाला कलाम जो फना होने वाली नहीं है। नाद सुनने का अभ्यास करने पर मन थकता नहीं है तथा आनंद आता है। कर्णतंत्र अनाहत ध्यान की इस दूसरी विधि से ध्यान के सभी लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही सिर्फ इस आवाज को सुनने से 1 सेकंड से भी कम समय में शरीर की सारी बीमारियां जलकर भस्म हो जाती हैं। अनहत नाद के अभ्यास की प्रक्रिया में हमारे अनावश्यक विचारों के मन मस्तिष्क में उठने पर नियंत्रण हो जाता है। इससे बौद्धिक कार्य में खपत होने वाली ऊर्जा बचती है, साथ ही एकाग्रता बढ़ती है। बाहरी क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा में कमी के कारण शरीर ऊर्जावान बनता है। साथ ही शांति और आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है, व्यक्ति अलौकिक होता जाता है। कर्णतंत्र अनाहत ध्यान तो आपने जान ली, लेकिन इसके या ध्यान के मूलभूत सिद्धांतों को आपको समझना होगा, तभी आपको किसी भी ध्यान या यौगिक विधि का लाभ ज्यादा और लंबे समय तक मिलता रहेगा। क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है और ऊर्जा दूषित हुई या शरीर के चक्र दूषित हुए तो कोई भी विधि लाभदायक नहीं होगी। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें पूरे विश्व को देना है। इन 10 सिद्धांतों को हम इस वीडियो के साथ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं, जिसे आप विस्तृत रूप से अवश्य समझें। अगर इस कर्णतंत्र अनाहत ध्यान की दूसरी विधि का प्रयोग करते हुए आपने विनायकम के इन 10 सिद्धांतों पर कट्टरता से पालन किया तो यकीन मानिए गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी आप बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। शरीर चक्र सब स्वस्थ होंगे और आप दिव्यता व सिद्धि के मार्ग पर स्वतः ही चलने लगेंगे। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, कर्णतंत्र अनाहत ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा। समर्पित भाव होने पर ही निष्ठापूर्वक काम हो पाएगा और सविवेक श्रद्धा का भाव जागेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है। और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांध कर ही इस साधना को करेंगे। समर्पित रहेंगे तो भीड़ में रहकर भी इस विधि में सफल हो सकते हैं। ध्यान कर लेने पर इस तरह दोनों हथेलियों को रगड़कर उसकी गर्मी से चेहरे व नेत्र की हल्की मालिश करें। ध्यान संपूर्ण कर लेने के बाद कुछ देर शवासन पर विश्राम करें। शवासन से जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको इस ध्यान विधि का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी कर्णतंत्र अनाहत ध्यान की दूसरी क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।